हाय मित्रों और देवियों, मैं हूं साहबान और आपका मेरे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी एंड बायोग्राफी में स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रताप की उदारता। हमारे देश में सभी क्रांतिकारियों और देशभक्त राजा महाराजाओं का सर्वनाश गद्दारों के कारण ही हुआ था, या फिर घरेलू क्लेश उनके विनाश का कारण बने। ऐसे ही महाराणा प्रताप के समय में राज्य के अंतपुर में होने वाले षड्यंत्र साम्राज्य की नींव हिला देते हैं। वही घटना चक्र उदयपुर के महलों में चल रहा था। राजपूताना इतिहास को बदलने के लिए उदय सिंह की छोटी रानी राजा पर अपना जादू चला रही थी। वह चाहती थी कि उनका पुत्र जगमाल राज्य का उत्तराधिकारी बने। हालांकि रानी का यह प्रस्ताव सर्वथा अनुचित था। परंपरा के अनुसार राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनता है, मगर फिर भी रानी ने उदय सिंह के सामने ऐसी अनुचित इच्छा रखी। उदय सिंह भी इस बात से भली भांति परिचित थे, मगर फिर भी उनमें इतना साहस ना था कि वे अपनी छोटी रानी की इच्छा का विरोध कर पाते। शायद उनकी यह कमजोरी रानी जानती थी, तभी तो उसने ऐसी दुष्टता की थी। सिसोदिया वंश की परंपरा के अनुसार भी जगमाल महाराणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी नहीं बन सकता था, क्योंकि वह महाराणा का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। ज्येष्ठ पुत्र थे प्रताप। इसके अलावा प्रताप में राजा बनने के सभी गुण विद्यमान थे। छोटी रानी भटियाणी ने महाराणा उदय सिंह का अपने कक्ष में विशेष रूप से स्वागत किया और फिर बोली, महाराणा, आज तक आपने मुझे तो प्रेम और सम्मान दिया, उसका कर्ज मैं जीवन भर भी नहीं उतार सकती। आपकी दया से मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, मगर स्वामी, कल आपका साया ना रहा तो मैं कहाँ जाऊँगी? क्या तुम्हें प्रताप पर भरोसा नहीं है? उदय सिंह ने पूछा। रानी बोली, अगर वह राज्य का उत्तराधिकारी बन गया तो वह मुझे ढंग से नहीं रखेगा, इसलिए आप जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बना दीजिए। महाराणा उदय सिंह जानते थे रानी के मन में जगमाल को राजा बनाने की प्रबल इच्छा है, परंतु यह इच्छा राजपूतों की परंपरा के अनुसार जगमाल को उत्तराधिकारी बनाने के प्रतिकूल थी और प्रताप को राजा बनाने के अनुकूल थी। वे रानी की इस इच्छा को लेकर कभी परेशान नहीं हुए थे, मगर आज छोटी रानी के उन्हें जिस तरह घेरा था उससे उनका सुख चैन जाता रहा। वे परेशान हो उठे। राजमहल की कलह को टालने के लिए उन्होंने छोटी रानी की बात मान ली और फिर हुआ भी वही जो छोटी रानी चाहती थी। उदय सिंह बुद्धिमान होते हुए भी सही गलत का फैसला ना कर सके तो सिर्फ इतना कि उन्होंने छोटी रानी को प्रताप के होते हुए जगमाल को युवराज घोषित कर दिया गया। उदय सिंह के इस फैसले पर प्रजा भड़क उठी। प्रजा ही नहीं, उनके सामंत भी नाराज हो गए। उसके दो अहम कारण थे। पहले यह कि जगमाल प्रताप से बहुत छोटा था, राजगद्दी संभालने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र को होता है। दूसरा यह था कि सभी इस बात से बखूबी परिचित थे कि जगमाल बचपन से ही अयोग्य था। राज्य का प्रबंध, उसकी सुरक्षा और प्रजा पालन करना, इनमें से एक भी गुण उसमें ना था। बुद्धि और विवेक की उसमें नितांत कमी थी, और तो और युद्ध कला का भी उसे पूरा ज्ञान नहीं था। जबकि प्रताप योग्यता एवं बुद्धिमान के सब कायल थे। वे जानते थे उनमें वह सभी योग्यताएं मौजूद हैं जो एक राजा में होनी चाहिए। यही कारण था कि जगमाल के युवराज घोषित करते ही जनता में आक्रोश उबल पड़ा। सामंत नाराज हो गए। प्रजा ने प्रताप के लिए आवाज़ उठाई, मगर उदय सिंह विवश थे। वे मौन धारण करने के अतिरिक्त कुछ न कर पाए। उन्हें मौन देख राज्य के सामंतों और बड़े ओहदेदारों ने प्रताप से कहा, यह सरासर आपका अपमान है। कैसा अपमान? प्रताप ने पूछा। आप महाराजा के ज्येष्ठ पुत्र हैं, इसलिए राज्य के उत्तराधिकारी आप ही हैं, किंतु महाराजा ने आपके छोटे भाई को युवराज घोषित किया है। यह आपका अपमान ही नहीं बल्कि आपके साथ अन्याय भी हुआ है, किसी ओहदेदार ने कहा। तभी दूसरा बोला, महाराजा का यह निर्णय आपके लिए न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। एक युवराज होने के नाते आपका राज्य तिरस्कार हुआ है। सारी जनता आपको दिलो जान से प्रेम करती है, इस बात से कौन अपरिचित होगा। मोटिवेशनल कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब करें और देखें हर फ्राइडे नए वीडियो के साथ, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।